साहिबन की सत्ताम। तो आज ग्राम खेड़ी हैंडल सिटी में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा सुन लिया, लेकिन इसको समझने में बहुत ज्यादा विवेक शक्ति की जरूरत पड़ती है। अगर मालिक की कृपा है, परमात्मा की दया है, तब तो समझो कि बात बन जाएगी, हर बात समझ में आ जाएगी। अगर कृपा नहीं है, मालिक की मोहर नहीं लगी है, तब ये ज्ञान किसी के समझ में आने वाला नहीं है। तो आज इसी मूल ज्ञान पे विचार करेंगे, सत्य असत्य का निर्णय करेंगे, हमारे जीवन का प्रमुख लक्ष्य क्या है इस संसार में आने का, उस पर विचार करेंगे। हमें किस प्रकार के गुरु के द्वारा मुक्ति मोक्ष मिल सकता है, इस पे विचार करेंगे। भक्ति कितने प्रकार की होती है और हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं, इस पे विचार करेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंसको बंदगी साहेब बंदगी सरकार। तो मालिक कहते हैं कि मानुष जन्म अनमोल है, ये मिले न बारंबार, और तनवर जो पत्ता गिरे बहुत न लागे डाल। आप देख रहे हो, आपके आंगन में पेड़ लगा है, आपके खेतों में पेड़ लगे हैं, जंगलों में पेड़ लगे हैं, एक बार जो पत्ता गिर जाए वो भाई दूसरी बार नहीं चिपकता ऊपर जाके। एक बार जो पत्ता गिर गया, अब दोबारा कब आएगा? जब ऋतु बदल जाएगी, घूम के वापस आएगी। 1 साल लग जाएगा उसको वापस आने में। एक बार पत्ते झड़ जाए तो 1 साल लग जाता है वापस आने में। ये तो 1 साल वाला खेल है केवल। अगर इंसान जन्म रूपी पत्ता झड़ गया तो कितने साल लग जाते हैं आते आते? कितने जन्म लग जाएंगे आते आते? 84 लाख बार भ्रमण करना पड़ जाएगा, तब जाके एक इंसान का जन्म मिलेगा। तो ये संतों ने हमें चेतावनी दी हुई है, क्योंकि हम इन बातों को नहीं समझ सकते। कई लोग कहते भी हैं, किसने देखी 84? अरे भाई घर से बाहर निकल तो सही। अरे तुझे घर में ही दिख जाएगी, अपने बिस्तर के नीचे देख ले, मक्खी मच्छर खटमल क्या है ये। अपने स्टोर रूम में जाके देख ले, थोड़ा सा सामान उठा के देख कैसे छिपकली निकलती है, देख कैसे कॉकरोच निकलता है, देख कैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। ये 84 ही है। 84 किसने देखी? हमने देखी, देख तो रहे हैं। गली में निकल आओ, कुत्ता बिल्ली गाय बैल बकरा भेड़, ये क्या है? ये 84 ही है। तो कबीर साहब समझा रहे, लख 84 भटक के, अरे पौपे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। कह रहे लख 84 भटक के पौपे अटके आए, अब जहां तुम खड़े हो, ये माया का सबसे खतरनाक जेर है। ये काया, इंसानी काया, ये माया की सबसे खतरनाक बाजी है। अगर ये बाजी तुम हार गए तो समझ लो कि अब 84 में जाना ही पड़ेगा। और इस इंसान जन्म में माया का इतना प्रभाव है कि तुम सोच भी नहीं सकते। बाकी जानवर भी हैं, माया में ही रहते हैं, लेकिन उन पे इतना प्रभाव नहीं है। शेर सतयुग में भी मांस खाता था,
त्रेता में भी मांस खाता था, द्वापर में भी मांस खाता था, कलयुग में भी मांस खा रहा है। हिरण, गाय सतयुग में घास खाती थी, त्रेता में घास खाई, द्वापर में घास खाई, कलयुग में भी घास खा रही है। लेकिन इंसान सतयुग में भोजन करता था सादा दाल रोटी, त्रेता में भोजन किया दाल रोटी, द्वापर में भोजन किया दाल रोटी। अब कलयुग में क्या कर रहा है? मोमोज, पेस्ट्रीज, पैटीज, दुनिया भर के लड्डू, पेड़े, गुलाब जामुन, दुनिया भर का चाइनीज आइटम। सतयुग, द्वापर, त्रेता में लोग भक्ति करते थे, लोगों के पास समय इतना था कि भक्ति अच्छे से कर पाए। लेकिन कलयुग में समय भी थोड़ा है, लेकिन वो समय टाइम पास करने के लिए भी चीज नहीं मिल पा रही है सही से। समय बिल्कुल छोटा सा है, उसको भी टाइम पास करने के लिए टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, दुनिया भर का सामान दे दिया माया ने। एक तो वैसे ही कम कर दिया। पहले उम्र कितनी लंबी थी? 1,00,000 साल कहते सतयुग में उम्र थी, 10,000 साल कहते त्रेता में उम्र थी, 1,000 साल कहते द्वापर में उम्र होती थी। कलयुग में मात्र 100 साल, वो भी कोई कोई। यानी वैसी समय कम कर दिया। अब उस कम समय को भी वो जल्दी बीत जाए, कोई भक्ति ना कर पाए, उसके लिए ये दुनिया भर की चीजें बना दी। टीवी बना दिया, चैनल बदलते रहो, देखते रहो पूरा दिन, मोबाइल बना दिए, देखते रहो, और भक्ति की तरफ बिल्कुल ध्यान ना दे पाओ। अब इस माया के खेल में हम ये भूल जाते हैं कि आखिर हमारे इस इंसानी जन्म का मकसद क्या है। अगर कोई इंसान बनके पैदा हो गया तो उसके जीवन का मकसद क्या है, क्या करने के लिए पैदा हुआ है वो? कोई कहता है मकान दुकान बनाने के लिए, कोई कहता है परिवार बढ़ाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, कोई कहता है दुनिया में समाज का भला करने के लिए, कोई अच्छी अच्छी चीजें करके जाओ दुनिया याद करे तुम्हें। कोई कहता है बड़ा नाम कमाने के लिए, नंबर 1 इंडस्ट्रीज बन जाओ, नंबर 1 फिल्म स्टार बन जाओ, नंबर 1 नेता बन जाओ। इसी को समझ रहे हैं कि जीवन धन्य हो जाएगा। भाई ये सब करने के लिए जीवन नहीं मिला है, ये सब करने के लिए जीवन नहीं मिला है। ये सब तो जीवन जीने का एक जरिया मात्र है, जीवन जीने का एक आधार मात्र है कि इस दुनिया में आए हो तो पेट लेके आए हो, पेट लाए हो तो काम करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, पेट भरना पड़ेगा। अब तुम नंबर 1 हो के पेट भरो या नंबर 0 हो के पेट भरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पेट भरने का काम है, ये सौदा पेट भरने का है केवल। तुम छोटे से छोटे दुकानदार बन के पेट भर लो, तुम बड़े से बड़े इंडस्ट्री के मालिक बन के पेट भर लो, सौदा पेट का है केवल। रोटी मांग रहा है पेट, ना तो सोने के शर्फिया खा पाओगे, ना ही गांधी वाले नोट खा पाओगे। खाना ही तो खाना है, कैसे कमा के खा लो। और गरीब अमीर में क्या फर्क है? गरीब थोड़ी सी दौलत छोड़ के जाता है दुनिया से, अमीर बहुत बड़ी दौलत छोड़ के जाता है दुनिया में। बस यही फर्क है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं। काटो तो दोनों को खून आ जाता है, मारो तो दोनों का दर्द होता है। इंसान जैसा एक के साथ वैसा दूसरे के साथ होगा। आग में डाल दो दोनों जल जाएंगे, पानी में डाल दो दोनों गीले हो जाएंगे, धूप में खड़ा कर दो दोनों को पसीना पसीना हो जाएगा। बस एक ने ज्यादा पैसा कमा लिया तो वो सोच रहा है मैं कुछ ज्यादा बड़ा महान हो गया हूं, और एक गरीब है वो सोच रहा है मेरे तो जीवन का कुछ अता पता ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल बेकार आदमी हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया जीवन में। भाई दोनों ही नहीं कर पाए, दोनों ही नहीं कर पाए। एक गरीबी में जीवन जी के चला गया, मर गया, ठप गया। एक अमीरी में जीवन जी के चला गया, मर गया, ठप गया। बताओ दोनों ही तो एक ही जगह चले गए।
कहो शमशान घाट भी एक ही है, एक को इधर जलाया जा रहा है, एक को इधर जलाया जा रहा है। मुसलमान है तो साथ साथ में कफन हो गए। पहले साथ नहीं खड़ा होता था किसी के कि मैं अमीर हूं, गरीबों को पास नहीं आने देता। अब गरीबों के बीच में कफन मिल गई बेचारे को, क्या करे। तो साहिब समझा रहे हैं, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। तीनों कैटेगरी बता दी उन्होंने, राजा, रंग और फकीर। अब तीनों कैटेगरी बता दी। अब किसके लिए सिंहासन आएगा और कौन जंजीरों में बंधा जाएगा, ये भी समझ लो। जो राजा और रंग है, ये दोनों जंजीरों में बंधे जाएंगे। और जो फकीर है, फकीर यानी जो साधना कर रहा है फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख मिलता नाम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो फकीरी में क्या होगा, फकीरी में सिंहासन आएगा तुम्हारे लिए और तुम्हें सीधे अपने असली लोक में लेके जाएगा। असली लोक मतलब जो तुम्हारा निज स्थान है, तुम्हें वहां लेके जाएगा। वहां पहुंचने के बाद तुम्हें वापस नहीं आना पड़ेगा बाकी लोगों की तरह। राजा भी वापस आएगा, रंग भी वापस आएगा, लेकिन जो एक बार फकीर होके साधना करके निकल गया वो वापस नहीं आएगा। वो कहां रह जाएगा, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। अच्छे से समझ लो। तो साहिब इसी को समझा रहे हैं कि भाई इससे पहले कि मौत आए तुम ये जान लो कि तुम करने क्या आए हो और उस पे काम करो। बच्चों को स्कूल में भेजते हैं क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन वहां तो खेलने खिलाया भी जाता है, खेल भी खेलते हैं बच्चे, क्रिकेट भी खेल लेते हैं, फुटबॉल भी खेल लेते हैं, स्कूल में बहुत सारे खेल भी है। तो वो अगर खेल ही पढ़ाई ना करे तो पास नहीं हो पाएगा। हालांकि खेल भी उसी का एक अंग है। नहीं आत्मज्ञान क्या होता है, आत्मा को छोड़कर ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये चर्च, ये मूर्तियां, ये हवन, ये यज्ञ, ये पूजा, ये पाठ, ये गंगा स्नान, जमुना स्नान, तीर्थ यात्रा, कोई पर्वत की परिक्रमा, कोई नदियों की परिक्रमा, कोई मक्का मदीना, यही है। आत्मा को छोड़ के तो यही चीजें दिखाई दे रही है जो भक्ति से जोड़ती है, जिससे जोड़ के तुम्हें लगे कि हाँ मैं एक भगत हूं, मंदिर जाऊंगा तो भगत दिखाई दूंगा, लोगों को टीका लगाऊंगा, बन गया भगत। आत्म ज्ञान नहीं मिला लेकिन मंदिर ज्ञान मिल गया, अच्छी बात है। कम से कम कोई मुझे बुरा तो नहीं कहेगा, अच्छा ही कहेगा कि दिन में 2 बार 3 बार मंदिर जाता है, पूजा करता है, अच्छी बात है। लेकिन आत्मज्ञान ही नहीं हो पाया। अब कोई मस्जिद जा रहा है तो आत्मा का ज्ञान तो मिल गया, वहां पे क्या मिल रहा है, वहां पर जाके कुरान पढ़ रहा है, वहां पे जाके नमाज पढ़ रहा है। आत्मज्ञानी तो नहीं हो पाया लेकिन एक पक्का मुसलमान बन गया, 5 टाइम का नमाजी। अब उसकी वाह हो रही है, अरे ये तो पक्का मुसलमान है भाई। अब ईसाई में चले गए, प्राइमरी स्कूल में जाता है, मिडिल में जाता है, स्कूल में जाता है, बिल्कुल जाओ, लेकिन कब तक जाओ, वो बच्चा स्कूल कब तक जाएगा, क्या वो बुढ़ा स्कूल ही जाता रहेगा? ये समय सीमा निर्धारित कैसे की जाए कि कब तक जाना है स्कूल? इसीलिए हर कक्षा को 1 साल दे दिया गया। पहली कक्षा 1 साल, दूसरी कक्षा 1 साल, तीसरी कक्षा 1 साल, चौथी कक्षा 1 साल, तो 10-12 कक्षा कितने साल में हो जाएंगी? 10-12 सालों में हो जाएंगी। अब एक आधी बार फेल हो गया, 1 2 3 4 5 बार फेल हो गया, चलेगा। अब 50 बार फेल हो जाए तो बुढ़ापे तक उसकी 10वीं नहीं पार हुई, 50 साल तो फेल ही हो गया, यानी 50 साल तो उसने फेल होने में लगा दिए, और 10 साल में पास हो जाएगा। 50 और 10 60
60 साल में 10वीं करके निकलेगा तो उसके कौन ज्ञानी बोलेगा उसे? तो ये हमें समझना पड़ेगा कि स्कूल तो हम जाएंगे, लेकिन कब तक जाएंगे ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। कब तक? जब तक हमें पूरा ज्ञान ना समझ में आ जाए। और पढ़ाई करनी है, बिना पढ़े तो 50 छोड़ो 100 साल ना पूरे कर पाओ 10वीं। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाने का मकसद क्या होना चाहिए? पढ़ाई पूरी करने का मकसद होना चाहिए। और जल्दी से जल्द पढ़ाई पूरी कर लो, तभी तो कमाई करोगे जाके। सारी उम्र पढ़ाई करते रहे तो कमाई कब करोगे? मंदिर जाने का क्या मकसद है? मंदिर जाओ, पंडित जी से पूछो, पंडित जी किसकी मूर्तियां रखी है? पंडित जी बताएंगे ये राम की है, ये कृष्ण की है। अब ये नहीं कि तुम केवल माथा टेक के आ जाओ, ये पढ़ाई नहीं है, ये तो पैर छुपाई है। जैसे तुम स्कूल जाओ और सारे टीचरों को खड़ा कर दो लाइन में और सबके पैर छू कर वापस आ जाओ। 1 साल छूते रहो, पैर छूते कर वापस आ जाओ, थाली घुमा के। क्या ज्ञानी बन जाओगे? पास हो जाओगे पेपर में? कभी नहीं होगी। एक एक टीचर के पास अथाह ज्ञान है, उन टीचरों के पास जाके आपने ज्ञान समझना है उससे। हिंदी वाले टीचर को क्या बोलना है? मुझे हिंदी सिखाओ सर। अंग्रेजी वाले के पास जाके क्या बोलना है? मुझे अंग्रेजी सिखाओ सर। उर्दू वाले के पास, संस्कृत वाले के पास, हर टीचर के पास अलग अलग ज्ञान है। सबके पास जाके आपने ज्ञान समझना है, माथा टेक के घर वापस नहीं आ जाना। इसी प्रकार पंडित जी आपको हर देवता का जो भी फोटो जाए, ये पंडित की ड्यूटी है। ये पंडित जी की ड्यूटी है कि अगर कृष्ण जी की मूर्ति है तो आपको मूर्ति के बारे में बताएं, ये कृष्ण जी। और कृष्ण जी ने कौन सा ज्ञान दिया ये भी बताएं। गीता का ज्ञान दिया, बेटा गीता पढ़ा करो, ये पढ़ाई है। वो गीता के उपदेश को पढ़ते हैं। आज देखो गीता के उपदेश को पढ़ते हैं। आज देखो अंग्रेज तक मथुरा में, वृंदावन में ढोलकी बजा बजा के, नाच नाच के हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? उन्हें समझ में आया, उन्हें समझ में आया ईसा मसीह वाले, बुद्धिस्ट वाले और भी, उनके अपने धर्म में इतना ज्ञान नहीं मिला उन्हें। तो क्या किया? मुसीबत का नाम क्या है? 84 साहिब समझा रहे हैं। जल में नींद प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। इंसान तो भटकेगा कहां पे? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, काशी में। और जानवर कहां भटकेगा? 84 में। 84 में बहुत लंबी भटकना मिलेगी। जंगलों में जाके पैदा होना पड़ेगा, शेर होना पड़ेगा, शेरों के आगे भागना पड़ेगा। मगरमच्छों के तालाब में एक घूंट पानी पियोगे, गर्दन पकड़ के अंदर खींच लेगा। ऐसी दुर्गति हो जाएगी जो तुम सोच भी नहीं सकते, केवल एक गलती करने के कारण। और वो गलती क्या है? आत्मज्ञान के बारे में पता ना होना, बस यही गलती है। तो मंदिर ढूंढ रहा है, यहां मिल जाए, कोई पहाड़ों में ढूंढ रहा है, कहां मिल जाए। जहां वो है वहां कोई ढूंढ नहीं रहा। अब है वो साहिब समझा रहे हैं। ज्यों तिलमाही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। कबीर साहब कह रहे हैं अगर तुझे परमात्मा को ढूंढना है तो तुझे अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा, अपने अंदर। लेकिन हम गलती से अपनी काया के अंदर ढूंढने लग जाते हैं। कोई नाभि में सोच रहा है कि अमृत है, वो रावण सोचता था मेरी नाभि में अमृत है, मैं तो अमर हो गया। एक तीर मारा, सारा अमृत खत्म हो गया। बताओ कैसा अमृत था?
आत्मा, उसी आत्मा का भेद कबीर साहब बताने आते हैं कि पहले तुम्हें आत्मा का, परमात्मा बाद में मिलेगा। तुम्हें जब लगे ना चीनोगे आत्मा मंथन करने का, आत्मा में रमण करने का, आत्मा में तृप्त होने का, आत्मा में संतोष की जो विधि है, जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें परमात्मा नहीं मिल सकता। इसलिए साहिब ने बोला कि तेरा साईं तुझ में है, पहले तुझे ये जानना पड़ेगा तू कौन है। यानी मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। यही समझाया कृष्ण जी ने। हे अर्जुन, मैं, तू और ये राजा महाराजा, ये जितने भी खड़े हुए हैं, हम सब शरीर नहीं है। ना तू शरीर ना मैं शरीर। शरीर तो हमारे कपड़े हैं। इस जन्म में इंसान के कपड़े पहन लिए, अगले जन्म में किसी और जानवर के कपड़े पहन लोगे, क्या फर्क पड़ता है? हम केवल कपड़े बदल रहे हैं, ये शरीर हम बार बार बदल रहे हैं, लेकिन हम नहीं बदलते, हम एक से रहते हैं। समझ लो, तुम इस झंडे में आज लाल झंडा लगा दो, कल पीला झंडा लगा दो, फिर हरा झंडा लगा दो, फिर गुलाबी, झंडा बदल रहा है पर डंडा नहीं बदल रहा है। समझो, शरीर बदल रहे हैं लेकिन आत्मा नहीं बदल रही है। आत्मा वैसी की वैसी है। अब बस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना बाकी है कि मुझे पता लग जाए कि मैं हूं क्या। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुओं के पास जाते हैं। गुरुजी मुझे नाम दो, कहते ना, गुरुजी नाम दो। अब गुरुजी नाम जानते ही नहीं है होता क्या है, नाम का मतलब भी नहीं पता उन्हें क्या होता है, तो क्या दे देंगे? हिंदू हो गया तो राम नाम दे देंगे, मुसलमान हो गया तो अल्लाह नाम दे देंगे, सिख हो गया तो वाहिगुरु दे देंगे, ईसाई हो गया तो गॉड गॉड दे देंगे। लेकिन ये सब नाम नहीं है भाई, ये सब 52 अक्षरी शब्द है। नाम क्या होता है? नाम होता है आत्मदेव। आत्मा ही नाम है। जब तक नाम नहीं मिला, यानी आत्मा का ज्ञान नहीं मिला, तब तक कल्याण नहीं होगा। इसीलिए बार बार सब संतों ने सतनाम की महिमा गाई है। सच्चा नाम जिसका कभी नाश नहीं होता, और झूठा नाम जो बनता और बिगड़ जाता है। बनने और बिगड़ने वाले नाम भाषाओं के गुलाम होते हैं। हिंदी भाषा के नाम, उर्दू भाषा के नाम, गुजराती के, बंगाली के, ओडिया के, चाइनीज, जापानीज, पुर्तगीज, स्पेनिश, अलग अलग भाषाओं के नाम इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन जो सतनाम है, सच्चा नाम है, वो इंसानों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। वो क्या है? वो आत्मा है। क्या इंसान आत्मा बना सकता है? कभी नहीं बना सकता। इंसान नाम तो बना सकता है, एक के अनेक बना सकता है, बना भी दिए। दशरथ ने अपने पुत्र का क्या नाम रखा था? राम, एक नाम रखा। अब तुम इंटरनेट पे सर्च कर लो, गूगल पे, भगवान नाम के 108 नाम, और देखो आ जाएंगे। अब ये किसने लग दिए? दशरथ को तो 108 भी नहीं पता होंगे कि मेरे बेटे के 108 नाम रख देंगे लोग। कैसे रखे? किसने रखे? इंसानों ने रखे। किसकी मदद से रखे गए? अक्षरों की मदद से रखे गए। ये सारे अक्षर आ आ ई का खा गा चा चा जा कन्नड़ा, ये सारे अक्षर तुम्हारे पास हैं तो तुम कितने ही नाम रख दो किसी के भी। लेकिन अगर ये अक्षर ना हो तो तुम एक नाम भी नहीं रख सकते किसी का। तो ये जितने भी नाम हैं इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, 52 अक्षरों से बनाए जाते हैं। हिंदी भाषा के, संस्कृत भाषा के जब आप अक्षर गिनोगे तो 52 अक्षर आते हैं। अंग्रेजी में गिनोगे तो 26 अक्षर आते हैं। तो ये सारे नाम बनाने वाला कौन है? इंसान। कैसे बनाता है? 52 अक्षरों से बनाता है। इसीलिए कबीर साहब 52 अक्षरों का खंडन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो नर पड़े 52 के फेरा,
सो नर जानो काल के चेरा, जब पावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, साल शब्द पे रहे समा। यानी इस इंसान ने पावन ने इतना उलझाव डाल दिया है अपने जीवन के लिए कि अब ये पावन से छूट नहीं पा रहा है। ये पावन के डोर में बंधा हुआ है और वो डोर उसे 84 में लेके जा रही है। तो कह रहे जब पावन का टूटे डोरा, जब तुम परमात्मा को पाने के लिए किसी भी नाम का जाप ना करो और क्या करो, सीधे परमात्मा से सुरत छोड़ो, सीधे परमात्मा को याद करो। जैसे प्यास लगी तो सीधे जाके पानी पियो, ना कि पानी पानी जपो। जब तक तुम पानी 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 जप रहे हो, याद रखो पानी तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम जप रहे हो। जपते रहो, पानी 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 100 साल जपते रहो, प्यास बुझ जाएगी क्या? नहीं बुझी। इसी प्रकार सारी उम्र राम राम राम, राधे राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, अल्लाहु अल्लाहु, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, कुछ भी जपते रहो, वो ऐसे नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि वो वैसे नहीं मिल रहा है जैसे तुम सोच रहे हो। वो मिलेगा तो दूध में घी की तरह है। साहिब मेरी साहिब तेरी साहिबी, हर घट सही समाए, ज्यों मेहंदी के पात में नाली लगी न जाए। मेहंदी का पत्ता होता है हरा, लेकिन जब वो रंग छोड़ेगा तो कैसा छोड़ेगा? लाल। अब वो लाली को मेहंदी के पत्ते में नहीं देख सकते। इसी प्रकार तुम परमात्मा को सीधे नहीं देख सकते। कैसे मिलेगा? तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके मिलेगा। क्योंकि जब तुम अपनी आत्मा को जान लोगे तो क्या बोला गया? आत्मा सो परमात्मा। यानी अब तुम शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित हो गए हो। अब तुम्हें किसी की कोई जरूरत नहीं है। आई बहुत कर ली, अब कमाना है। यानी बहुत हो गया, बहुत पूजा पाठ अर्चना बहुत कुछ कर लिया, अब आत्म ज्ञान को जानना है। कृष्ण जी यही समझा रहे हैं, जो अपने जीवन काल में आत्मा को जानते हैं, जो अपने जीवन काल में इस परम तत्व को जान लेते हैं, वो कभी इस भवसागर में नहीं आते। उनका जन्म सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है, बिल्कुल हो जाते हैं। ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। वो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। बिल्कुल क्लियर लिखा उसमें, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। सबको क्या चाहिए? सबको सस्ता सौदा चाहिए। आत्मज्ञान में विवेक की जरूरत पड़ती है। आत्मज्ञान में असत्य को त्यागना पड़ता है। कौन त्यागे सत्य को? सत्य को कौन त्यागे? समझो, असत्य इतना छा चुका है कि सत्य आत्माओं भी हो रहा है कि पता नहीं ये मानेगा कि नहीं मानेगा। कोई आदमी तुम्हें सच्चाई बताने आ रहा है तो वो भी डर डर के जा रहा है, पता नहीं सामने वाला मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, जबकि लेके सत्य घूम रहा है। वो इतना बुरा हाल हो चुका है कलयुग में कि झूठी बात तुम्हें एकदम भा जाती है और सच्ची बात तुम्हें परेशान कर जाती है। अभी कोई बोले कंपनी आई है 1 महीने में 5 गुना पैसा बन जाएगा, एकदम मान जाओगे हाँ भैया बन जाएगा, ले पैसा। झूठ बोलने वाले को तो तुम पलकों पे बैठाओगे, और जो सच बोलेगा कहो तुम्हें वो रास ही ना आए। उसकी बात समझने में कहो तुम दुनिया भर के नखरे करो, उसके चक्कर लगवाओ, हाँ भैया ठीक है देखेंगे सोचेंगे।